नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। पहिलं तोगे काऊ कोकता है, मराठी संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की ये रचना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ये रचना सुनी होगी लता दीदी के स्वर में, लेकिन मराठी न समझने के कारण शायद उन्हें भावार्थ जो है वो समझ में न आए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में आपको पहिलं तोगे काऊ कोकता है इस रचना का हिंदी अनुवाद, हिंदी भावार्थ बताऊं। दोस्तों, मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूं, इसलिए अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। पहले हम ये रचना देखेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहिलं तोगे काऊ कोकता है, शकून गे माये सांगता है। उड उड रे काऊ तुझे सोन्याने मढवी न पाऊ, पाहुणे पंढरी रावो घरा कै येती। दही भाताची उंडी लावीन तुझे तोंडी, जीवा पढिये त्याची गोडी सांग वेगे। दुधे भरुनी वाटी लावीन तुझे ओठी, सत्य सांगे गोठी विठो येईल काही। आंबया डहाळी फळे चुंबी रसाळी, आजी चेहरे काळी शकून सांगे। ज्ञानदेव म्हणे जाणीजे ये खुणे, भेटती पंढरी राये शकून सांगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम हिंदी अनुवाद समझे, भावार्थ समझें, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि काऊ यानी काक, काऊ यानी जो कौवा होता है उसे मराठी में हम काऊ भी कहते हैं, लेकिन काऊ जो है वो प्यार से हम उसे काऊ बोलते हैं, वरना तो हम भी उसे कावड़ा कहते हैं मराठी में, लेकिन प्यार से अगर उसे पुकारना हो तो हम उसे काऊ कहते हैं, उसे कावड़ा नहीं कहते। तो यही से ये जो भावार्थ है वो शुरू होता है कि पहिलं तोगे काऊ कोकता है, शकून गे माये सांगता है। पहिलं तोगे काऊ, पहिलं यानी तीर पर, ये भवतीर है, सांसारिक जो विश्व है उसका तीर है, और ये विराणी है। विराणी का अर्थ जो है वो ये है कि विरह में परमेश्वर से मिलने का जो कष्ट है, वो वेदना जो है, वो परमेश्वर से दूरी होने के विरह में ये आत्मा जो है वो उदासी होती है, परमेश्वर की राह देखती है। उस विरह में जो शब्द, जो भाव प्रकट हो, उसे हम विरहिणी यानी विराणी कहते हैं। तो ये एक विराणी है जिसमें कल्पना ये की गई है कि आत्मा जो है वो कोई एक स्त्री है, लड़की है घर में, जो अपने प्रियकर की राह देख रही है। और वो क्या कह रहे हैं कि उस तीर पर, आप समझिए कि उस विश्व के, उस घर के चौखट पर खड़े होके काऊ जो है यानी कौवा जो है वो कोकता है। कोकता है यानी आवाज़ कर रहा है। शायद आपके यहाँ पे इसे शकुन मानते हो न मानते हो, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आपके घर के बाजू में, घर के बाहर अगर कोई कौवा आवाज़ कर रहा हो तो उसे एक शकुन माना जाता है, एक संकेत माना जाता है कि कोई आने वाला है, कोई आपके घर आने वाला है। तो पहले ही पंक्ति में ज्ञानेश्वर महाराज जी ने संपूर्ण जो कथा है उसकी पृष्ठभूमि, पार्श्वभूमि जो है वो तैयार की है कि उस लड़की को उस कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है पहिल पर, यानी उस चौखट पर, उस सीमा रेखा पर जहाँ पे सांसारिक विश्व समाप्त होता है और परमेश्वर का विश्व जो है, अलौकिक विश्व जो है वो आरंभ होता है। और वो काऊ जो है वो शकून गे माये सांगता है। शकून, या आप भी समझते होंगे शकून का अर्थ क्या है, संकेत। गे माये सांगता है, तो ये माये का अर्थ जो है वो माँ ही है, लेकिन ये इसमें माँ का कोई संदर्भ नहीं है, ये बस मराठी भाषा का एक अलंकार है और जिसका
उपयोग प्रयोग ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बहुत ही किया है कि गे माँ सांगता है कि माँ देख रही हो ना, ये शकुन क्या कह रहा है। ये एक जिसे हम कहते हैं कि बोलने की पद्धति है, ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बहुत प्रचलित की है, लेकिन इसमें माँ का कोई संदर्भ नहीं है। ये बस इतना भावपूर्ण है ये संकेत कि माँ की याद आ गई, इतना भाव विभोर है। पहिलं तो गे काऊ कोकता है, शकुन गे माए सांगता है, वो कौवा आवाज़ कर रहा है। इसका मतलब शकुन यह है कि कोई तो आने वाला है, कोई तो आने वाला है। अब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि उड़ उड़ रे काऊ तुझे सोना ने मढ़वी न पाऊ, उड़ उड़ रे काऊ तुझे सोना ने मढ़वी न पाऊ। शायद आपने एक भजन है वो आपने शायद सुना होगा कि उड़ जा रे कग वाले के संदेश हुआ। अब वो कगवा जो है, कगवा तो यानी कौवा ही होता है। उड़ उड़ रे काऊ, उड़ जा काऊ यानी कौवा अगेन, तुझे सोना ने मढ़वी न पाऊ। मैं तुझे अलंकार दूंगा, मैं तुझे आभूषण दूंगा, तुझे आभूषणों से भर दूंगा। तुम्हारे पाँव जो है वो भी आभूषणों से, यानी सिर्फ देह नहीं पाँव भी भर दूंगा। मुझे बस ये बता कि पाहुणे पंढरी रावो घरा कई येती। पाहुणे यानी जो आपके यहाँ पे आने वाला होता है, जिसे हम गेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो वो पाहुणा जो है, वो आने वाला जो है पंढरी रावो यानी विट्ठल। तो हे काऊ तू उड़ के देख, उस राह पर जाके देख, मैं तुझे अलंकारों से आभूषित कर दूंगा। वो राह पे जाके देख कि क्या मेरे स्वामी पंढरी राज पंढरीनाथ विठोबा घरा कई येती, घर पर कब आने वाले हैं। संकेत तो मुझे मिल गया कि कोई आने वाला है, लेकिन अब उड़कर जा, उस राह पर जा, उस रास्ते पर जा और देख के मुझे बता कि मेरे पंढरी राज, मेरे पंढरी घर में कब आएंगे। ये भाव है, ये वीराणी है। वीराणी का यही एक मूल्य है, उसमें यही एक प्रीति है कि जो परमेश्वर को मिलने के लिए आतुर हो जाती है। दही भाताची उंडी लावी न तुझे तोंडी। अगली पंक्ति में कहते हैं कि दही भात, भात यानी दही, तो दही ही होता है। भात का अर्थ राइस या फिर हम चावल जिसे कहते हैं, पके हुए चावल। तो दही और चावल जो है उसकी उंडी, उंडी यानी उसका खाना या फिर उसका आप कह सकते हो कि प्रसाद की तरह। लावी न तुझे तोंडी, उस दही चावल जो है, दही चावल अर्थात अच्छा समझा जाता है, दही चावल को इतना बुरा नहीं समझा जाता। तो ये एक प्रकार का एक व्यंजन है जिसकी लालसा वो लड़की वीराणी जो है वो उस काऊ को, कौवे को दिखा रही है कि मैं तुझे दही और चावल भी दूंगी। उंडी लावी न तुझे तोंडी, तुम्हारे मुंह को लगाऊंगी। ये तो इसका सीधा सीधा शब्द अनुवाद जो है वो तो ये होता है कि लावी न तुझे तोंडी यानी तुम्हारे मुंह को लगाऊंगी, लेकिन इसका अर्थ वो नहीं। भावार्थ ये है कि तुझे खाने को दूंगी, मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना परोस कर दूंगी। ये भाव देखिए कि मैं तुम्हें सोने से आभूषित करूंगी, तुम्हें दही चावल खिलाऊंगी, तुम्हें जो चाहिए अच्छा खाने के लिए वो सब दूंगी। जिव्हा पढिये त्याची गोडी सांगवेगी, जिव्हा पढिये त्याची गोडी सांगवेगी। इसका मतलब यह है कि मैं अब बहुत आतुर हो रही हूँ। पढिये त्याची गोडी यानी बहुत प्रीति जो है मेरे मन में विट्ठल के लिए, विठोबा के लिए बहुत ज़्यादा प्रीति है, और वो गोड़ यानी मीठी है। ये भाव जो है वो बहुत पवित्र है और मैं बहुत दिनों से विठोबा की राह देख रही हूँ। तो मैं तुझे सब दूंगी, बस मुझे ये बताओ कि मेरे पंढरी राज कब आएंगे। अगली पंक्ति में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि दूधे भरून वाटी लावील तुझे वोठी। दूध, दूधे यानी दूध, भरून वाटी
बाउल जो होता है या फिर छोटा पात्र जिसे कहते हैं, वो भर के तुम्हारे वोठी यानी ओठ को, लावी न तुझे ओठी, अगेन जो पहले पंक्ति में था उसके पहले कि लावी न तुझे तोंडी, वैसे भी लावी न तुझे ओठी, तुम्हारे ओठ को लगाऊंगी। मैं तुम्हें आभूषण दूंगी, दही चावल दूंगी, खाना परोस के दूंगी, दूध भी दूंगी, सब दूंगी। सत्य सांगे गोठी विठो यही लगाई। सत्य बस बता मुझे, एक गोठी यानी एक बात बता, एक सत्य बात बता कि विठल आने वाले हैं ना। ये शकुन तो है, आने वाले हैं, कोई तो आने वाला है, ये मुझे मालूम है, लेकिन एक सत्य बता, मैं तुझे सब दूंगी। मुझे बस ये सत्य बता कि मेरे विठल आने वाले हैं क्या। कितनी ये प्रीति, कितना ये परमेश्वर के प्रति प्रीति का भाव। यही बात है जो संतों के वचन जो है, ज्ञानेश्वर महाराज जी की रचना जो है, विराणी जो है, उसे अमर बनाती है। समझने की कोशिश कीजिए कि ज्ञानेश्वर महाराज जी की मनोवस्था क्या होगी जो कहते हैं कि मेरे विठल कब आएंगे, मेरे विठल कब आएंगे। कगवा तू तो आवाज़ कर रहा है, कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, बस मुझे ये बताओ कि मेरे विठल मेरे घर आएंगे या नहीं। मैं उनकी राह देख रही हूँ, मुझे बस उनके प्रति ही प्रीति है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगले पंक्ति में कहते हैं कि आंबया डहाड़ी फड़े चुंबी रसाड़ी। तुम्हें आंबया डहाड़ी यानी आम जो है, डहाड़ी यानी उसकी टहनी, उसके टहनी पर, आम के वृक्ष के टहनी पर जो आम लगेंगे, मीठे मीठे रस, वो भी तुम्हें दूंगी खाने के लिए। हर एक प्रकार से वो जो कगवा जो है, जो कौवा जो है, उसे रिझाने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञानेश्वर माउली या फिर विराणी, आप जो भी कहिए, बस ये मालूम करने के लिए कि जो आ रहे हैं, जो संकेत जो मिल रहे हैं, क्या वो विठल के लिए संकेत हैं, क्या वो विठोबा के लिए हैं, क्योंकि मुझे बस उन्हें ही मिलना है, बाकी किसी की मुझे कोई आस नहीं। मुझे बस विठल की आस है। मुझे बस ये बताओ कि विठल आएंगे या नहीं। अम्ब या डहाड़ी फड़े चुंबी रसाड़ी, फड़े यानी फल, चुंबी यानी सेवन करना, खाना, रसाड़ी यानी रस भरित। आम के वृक्ष के टहनी को लगे हुए सब रसभरित फल जो है वो भी तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हें सब चाहिए, जो चाहिए वो दूंगी। आजी चेहरे काली शकुन सांगे। आजी चेहरे काली यानी आज का जो दिन है वो शकुन कह रहा है, वो शकुन कुछ अलग है। वो शकुन आजी चेहरे काली, आज के काल का, आज का शकुन जो है वो ये बता रहा है कि शायद शायद वो जो फल जो है, रसभरित फल, वो तुम्हें भी दूंगी और शायद वो मुझे भी मिल सकता है। जिसकी मुझे आस है विठल से मिलने की, वो भी मुझे मिल सकता है। समाप्ति के पंक्ति में ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि ज्ञानदेव म्हणे जाणिये जे खुणे। ज्ञानदेव म्हणे जाणिजे ये खुणे, भेटती पंढरी राये शकुन सांगे। आहा, ये तो आनंद का स्वर है। ज्ञानदेव म्हणे यानी ज्ञानदेव कह रहे हैं। ये भी एक अभंग की रचना का एक भाग है जहाँ पे आपने सुना होगा कि नामदेव म्हणे या फिर कहे कबीरा, ये सब पुराने वक्त में, पुराने काल में ऐसे लिखा करते थे। ज्ञानदेव म्हणे जाणिजे ये खुणे। ज्ञानदेव कह रहे हैं कि जाणिजे ये खुणे, इस खुण यानी संकेत, मराठी में खुण, इसका हिंदी में अर्थ है संकेत। ये संकेत जो है उसे समझने की कोशिश कीजिए। जाणिजे, जाणिजे यज्ञ कर्म, ये एक पंक्ति है इसका, कि जान लीजिए। ज्ञानदेव कह रहे हैं कि जान लीजिए इस संकेत को। किस संकेत को? भेटती पंढरी राये शकुन सांगे। भेटती यानी भेंट होना, पंढरी राये यानी विठल के साथ, ये शकुन सांगे यानी कह रहा है। ज्ञानदेव कह रहे हैं कि मैं ये संकेत जान रहा हूँ, मैं संकेत जान चुका हूँ कि मेरे पंढरी के साथ आज भेंट होगी। आज मेरी पंढरी नाथ
पंडित राय के साथ भेंट होगी ये शकुन कह रहा है, मैं ये जान चुका हूँ, मैं ये जान गया हूँ। हे काऊ, तुम्हारा जो शकुन था वो मैं जान चुका हूँ कि मेरे विट्ठल आ रहे हैं, मेरे परमेश्वर आ रहे हैं। इतना भक्ति भाव से भरा हुआ ये काव्य है। बहुत बार ये होता है कि अर्थ न मालूम होने के कारण हम ये समझ नहीं पाते। भारतीय संस्कृति तो बहुत प्राचीन है। आप लोगों से निवेदन है कि जिस रस से हम बाकी गाने जो हैं वो सुनते हैं, अब मुझे आप एक बात बताइए कि या ये पंक्ति, ये रचना क्या किसी भी जिसे हम सूफ़ी वगैरह कहते हैं, क्या उससे कम रस भरित है? क्या उससे कम प्रेम और प्रीति से भरी हुई है? और ये तो प्रीति जो है ये तो सांसारिक प्रेम से भी ऊपर है। ये तो परमेश्वर के संग प्रीति की बात चल रही है, तो इसका महत्व तो और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस भावार्थ को, इस पंक्तियों को, इस रचना को और भी लोगों की समझाने के लिए मुझे मदद कीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए मेरी हिंदी इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे समाज में जो गलत तरह का काव्य, गलत तरह की रचना प्रेम और प्रीति के बारे में जो फैल रही है, उससे अच्छा तो यह है कि हमारे संतों की वाणी सुने, हमारी संतों की रचनाएं सुने। उसमें जो प्रीति है वो तो संसार से भी उठकर है, वो तो आपको एक अलग ही विश्व में लेके जाएगी, और उसका आनंद जो है वो शब्दों में प्रतीत नहीं किया जा सकता। ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जैसे मैंने कहा कि और भी लोगों को जिन्हें मराठी समझ में नहीं आती, उन तक ये रचना और ये भावार्थ पहुंचाने में मेरी मदद करें। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई काव्य हो मराठी में, या फिर कोई अभंग या फिर कोई रचना हो जिसका अर्थ आप समझना चाहेंगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बहुत प्रयास करूँगा। आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे।